नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुमे को रायशुमारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल। काउंटिंग के लिए 1154 सुपरवाइजर्स मुकर्रर। रायदही का मुजमई फीसद 45.25, एर्रागड्डे में सबसे ज्यादा और मेहदीपट्टनम में सबसे कम पोलिंग। खातून रायदहिंदों को हरासा करने की इत्तला पर एहतजाज करने वाले अहमद बलाला की गिरफ्तारी के बाद नामपल्ली अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। मजलिस के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर। कुल जमाती इजलास के नाम पर मुश्तरका मंसूबाबंदी। सेक्शन 8 पर अमल करने के लिए गवर्नर से कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि 5 फरवरी को होने वाली रायशुमारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रायशुमारी के लिए 88 हॉल्स में 970 टेबल डाले जाएंगे। रायशुमारी के लिए 1154 काउंटिंग सुपरवाइजर्स को मुकर्रर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार पोस्टल बैलेट के जरिए 3000 वोट डाले गए हैं। इधर सिटी कॉलेज में 3 असम्बली हल्क़ाजात के 13 बलदी डिवीजन के वोटों की गिनती के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जोनल कमिश्नर के मुताबिक चार मीनार के 5, बहादुरपुरे के 6 और गोशा महल के 2 बलदी डिवीजन के वोटों की गिनती सिटी कॉलेज में होगी। वोटों की गिनती के लिए सिटी कॉलेज में गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। मंगल को बलद इंतखाबात के लिए हुई रायदही का मजमई तनासब 45.25 बताया गया है। साल 2009 के बलदी इंतखाबात में 42.92% मजमई रायदही हुई थी। एर्रागड्डे में 59.19%, रामचंद्रपुरम में 58.30, चेल्लापल्ली में 57, रामंतापुर में 56.62, गोलनाके में 55.3 और पुराने पुल में 54.4% रायदही हुई। सबसे कम रायदही मेहदीपट्टनम में 34.28, विजयनगर कॉलोनी में 34.51, रेन बाजार में 35.82, यूसुफगुड़े में 35.92 और सईदाबाद में 36.27 दर्ज की गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला को नामपल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। 4 शंबे की सुबह अहमद बलाला को बोलारम पुलिस स्टेशन से गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया। बाद में मजलिस के रुकन असम्बली को अदालत में पेश किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी अदालत के अहाते में मौजूद थे। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी अदालत के पास देखी गई, लेकिन पुलिस ने मजलिसी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ बलदी इंतखाबात की रायदही के दौरान आजमपुरा डिवीजन में खातून रायदहिंदों को हरासा करने और उनसे नकाब हटाने पर इसरार किए जाने की इत्तला मिलने पर अहमद बलाला ने मुकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाज किया तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अहमद बलाला के खिलाफ IPC के सेक्शन 381, 448, 427, 506, 145 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी अरकान मुकर्रना ने भी मंगल को बोलारम पुलिस स्टेशन पहुंचकर अहमद बलाला से मुलाकात की। इस दौरान कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।
जराये के मुताबिक जंगमेट में बीजेपी उम्मीदवार पर मुबैना हमले के सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस और बीजेपी का इत्तेहाद खुलकर सामने आ गया है। मंगल को मीरचौक पुलिस स्टेशन के पास पेश आए वाक़े को बुनियाद बनाकर चारशंबे के दिन कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने इजलास तलब करते हुए मजलिस से मुश्तरका मुखालिफत का सबूत दिया। तेलंगाना असम्बली में कायदे अपोजिशन जनार्दन रेड्डी की क़यादत में CLP में एक इजलास मुनक्किद किया गया। बीजेपी और तेलुगु देशम कायदीन के साथ मिलकर कांग्रेसी कायदीन ने मजलिस के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया। वाज़ेह है कि बलदी इंतखाबात से कबल ही ये कहा जा रहा था कि बाज़ हल्क़ात में मजलिस को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुफाहमत हो चुकी है और अब दोनों पार्टियों के कायदीन की मुलाकात ने साजिश को बेनकाब किया है। इस इजलास को कुल जमाती इजलास का नाम दिया गया, लेकिन इसमें TRS, MIM और बायबाजू की जमातों को मदऊ नहीं किया गया। वाज़ेह है कि पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वोटर्स को डराने धमकाने की इत्तलात पर कांग्रेस और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा था। भीड़ बचाव करवाने पहुंचे मजलिसी कायदीन के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी महाज बनाकर पुलिस में शिकायतें दर्ज करवा रही हैं। मलकपेट के रुकन असम्बली को भी पुलिस ने रात भर बुलारम पुलिस स्टेशन में महरूस रखा, जिन्हें दिन में अदालत में पेश किया गया और वो जमानत पर रिहा हुए। इतना ही नहीं, कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन ने बाद में मीडिया से बात करते हुए सेक्शन 8 पर अमल करने का गवर्नर से मुतालबा किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस कायदीन अपोजिशन जनार्दन रेड्डी, बीजेपी के फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने कहा कि रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में अमन व कानून की सूरत हाल को काबू में रखने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। दोनों कायदीन ने कहा कि गवर्नर को फौरी शहर में अमन व कानून की सूरत हाल पर मदाखलत करनी चाहिए और सेक्शन 8 पर अमल को यकीनी बनाना होगा। जनार्दन रेड्डी और लक्ष्मण ने रायदही के दिन एहतजाज करने वाले मजलिसी कारकुनों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दोनों कायदीन ने कहा कि बलदी इंतखाबात के दौरान पेश आए वाक़यात के सिलसिले में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेसी कायदीन की इस मुश्तरका मुलाकात के दौरान तेलुगु देशम के दयाकर राव और L रमना भी मौजूद थे। L रमना ने कहा कि पुराने शहर में मजलिस अपनी मनमानी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के दरमियान काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तीनों जमातों के कायदीन ने कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। जनार्दन रेड्डी ने जिन इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं वहां पर दोबारा रायदही का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि शहर में मजलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि हुकूमत अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस जमहूरी तौर पर इसका जवाब देगी। उन्होंने हुकूमत को 24 घंटों का वक्त दिया, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हनुमतराव ने कहा कि एक तरफ हुकूमत शहर को आलमी तर्ज का बनाने का दावा करती है, अगर इस तरह के वाक़यात रुनुमा होंगे तो फिर हैदराबाद कैसे आलमी तर्ज का शहर बन पाएगा। मंगल को बलद इंतखाबात की रायदही के मौके पर मीरचौक के पास 4TV के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान उमर को तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कौंसल के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद गौस की तरफ से धमकाने और हमले का वाक़या पेश आया। नोमान ने सिलसिले में DCP साउथ जोन के दफ्तर पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात के बाद कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी और YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने अपोजिशन के लीडर जनार्दन रेड्डी की क़यादत में मंगल को पेश आए वाक़यात के सिलसिले में नुमाइंदगी की और कार्रवाई का मुतालबा किया। कुल जमाती वफ़द ने पुराना पुल, आज़मपुरा, घासी बाजार में दोबारा रायदही कराने की भी दरख्वास्त की। कमिश्नर नागी रेड्डी ने कुल जमाती वफ़द को बताया कि इस मामले की तहक़ीक़ात जारी हैं और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने मिशन काकतिया के दूसरे मरहले के तहत 299 झीलों की मरम्मत के लिए 93 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए हैं। इस रकम से रंगारेड्डी, महबूबनगर के झीलों की मरम्मत की जाएगी। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने हिदायत दी है कि जिला आबपाशी मंसूबे से मुताल्लिक़ अवामी नुमाइंदों से मशवरा किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम के तहत अहदेदारों के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने 11 फरवरी को हुकूमत को रिपोर्ट देने की हिदायत दी।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रिपोर्ट की तैयारी के वक्त मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत को नजर में रखा जाए। वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगुदेशम हुकूमत से बीसी और कापू तबके के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए अम्बाटी रामबाबू ने इल्जाम लगाया कि मशरकी गोदावरी के तुनी में तहफुजात के मुतालबे के साथ कापू तबके के एहतजाज के दौरान पेशा वाक़यात के सिलसिले में तेलुगुदेशम हुकूमत गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत के कापू वज़रा इस हसास मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। शहर में दर्ज हरारत में इजाफा हो गया है। अज़म तरीन दर्ज हरारत 36.50 और अक़ल तरीन दर्ज हरारत 19.8 हो गया। दिन के औक़ात में आसमान पर बादल शाज़ व नादिर ही दिखाई दिए। गुज़िश्ता 3 दिनों में दिन के दर्ज हरारत में ज़्यादा 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। 28 जनवरी को आज़म तरीन दर्ज हरारत ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अक़ल तरीन दर्ज हरारत करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 29 जनवरी को दर्ज हरारत में 2 डिग्री की कमी वाक़ हुई थी। गुज़िश्ता 10 दिनों में दिन के दर्ज हरारत में ज़्यादा 6 डिग्री का इजाफा हुआ है। महकमे बरखी की तरफ से बालापुर, उमर कॉलोनी और बाबा नगर के इलाकों में बरखी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से 4 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चंद्रायन गोट्टा, हाफिज बाबा नगर, उमर कॉलोनी और बालापुर के अलावा केशोगिरी के इलाकों में बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। बलदी इंतखाबात के मौके पर मंगल को मीरचौक पुलिस स्टेशन के पास कांग्रेस के खातिन पर मुबैना हमले के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस ने 3 नौजवानों को तहवील में ले लिया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि खदीम मलकपेट के साकिन 21 साला कशफ, काला पत्थर के साकिन आबिद और दबीरपुरे के साकिन मसीउद्दीन को वीडियो फुटेज की बुनियाद पर तहवील में लिया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ मुकम्मल होने के बाद इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जाएगी। 3 आदमी को गिरफ्तार कर दिया। एक सैयद अब्दाहू खादरी कशफ और शेख उबैद, ये काला पत्थर के रहने वाले, और मोहम्मद मसीउद्दीन इलियास मसीह, वो मोबाइल शॉप में काम करता है। जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ शामिल था, वो भी थोड़ा स्लोगन्स दे चुका है। इसीलिए ये तीनों को वीडियो फुटेज थ्रो बारे में उनका आइडेंटिफिकेशन करके आज ये अरेस्ट कर दिया। काला पत्थर के रहने वाले 85 साला अब्दुल अजीज 2 फरवरी से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इत्तला दी जाए। मदीना कॉलोनी फलकनुमा के रहने वाले 18 साला अकबर 31 जनवरी से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह गूंगे बहरे हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि कंचन बाग पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जुमे को रायशुमारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल, काउंटिंग के लिए 1154 सुपरवाइजर्स मुकर्रर। रायदही का मुजमई फीसद 45.25, एर्रागड्डे में सबसे ज्यादा और मेहदीपट्टनम में सबसे कम पोलिंग। खातून रायदहिंदों को हरासा करने की इत्तला पर एहतजाज करने वाले अहमद बलाला की गिरफ्तारी के बाद नामपल्ली अदालत ने जमानत मंजूर कर दी। मजलिस के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर, कुल जमाती इजलास के नाम पर मुश्तरका मंसूबाबंदी। सेक्शन 8 पर अमल करने के लिए गवर्नर से कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी का मुतालबा।